नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, हिंदी विषय में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं पाठ 3 झीलों की नगरी। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर शहर के बारे में। बच्चों, आप मेरे साथ इस पाठ का भाग प्रथम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने उदयपुर शहर के बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। आपने जाना कि हम उदयपुर शहर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, और आप मेरे साथ सौर वैधशाला, मोती मगरी, प्रताप कला केंद्र, ऐसी बहुत सारी जगह का भ्रमण कर चुके थे। अब आइए हम आगे इसका भाग 2 पढ़ते हैं। देखते हैं अब हम उदयपुर शहर में कहाँ-कहाँ घूमने वाले हैं। यहाँ पर अब आप मेरे साथ झीलों की नगरी का भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम बचे हुए पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। तो देखते हैं अब हमें कहाँ-कहाँ जाना है। आइए, फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया है। बच्चों, जब राजस्थान सरकार किसी भी वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर देती है तो वहाँ पर वह आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो जाता है, यानी वहाँ पर आप किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं कर सकते। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए, इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। बच्चों, ये जो शिल्प ग्राम होते हैं ये लोक कलाओं के विकास के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर समय समय पर मेले लगवाए जाते हैं और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से ही सुंदर बगीचे हैं। हाँ बच्चों, उदयपुर शहर की जो पहचान है गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी से है। अगर आप उदयपुर जाते हैं, गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी नहीं देखते तो आपके उदयपुर जाने का मतलब सिद्ध नहीं होता। यानी आपको जब कभी उदयपुर जाना है तो सहेलियों की बाड़ी और गुलाब बाग का भ्रमण जरूर से करना है। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। हाँ बच्चों, ये जो गुलाब बाग है इसमें बहुत ही सुंदर और बहुत प्रकार के गुलाब के फूल खिले हुए होते हैं। और आप जब कभी गुलाब बाग के पास से भी गुजरते हैं तो आपके मन में एक अलग प्रकार के उत्साह का संचार हो जाता है। आपकी पूरी थकान उतर जाती है। इसकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है, यानी कि प्रसन्न हो जाता है। यहाँ एक चिड़िया घर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। बच्चों, ये जो रेलगाड़ी है इसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यह बच्चों के लिए है। आप जब इसमें बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़ सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे। किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया है, सब वन्य जीवों को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी कि सभी वन्य जीवों को दूसरी जगह भेज दिया गया है। देखिए, सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं तो जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे प्रतिवर्ष 2 बार मेले लगते हैं। बच्चों, ये जो सहेलियों की बाड़ी में जब हम फव्वारे चलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम किसी फिल्म का दृश्य देख रहे हों। आगे चलते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या और गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। बच्चों, ये उदयपुर शहर में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं। एक मेला तो हरियाली अमावस्या के दिन लगता है, दूसरा मेला गणगौर के अवसर पर लगता है। बच्चों, ये जो हरियाली अमावस्या है ये वर्षा ऋतु में आती है, और ये जो गणगौर का त्योहार है यह चैत्र माह में आता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती।
इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री, डोलर, झूलों में ज़रूर झूलना, यानी कि जब आप कभी इन मेलों के समय आते हो तो इन मेलों में लगने वाले झूलों में ज़रूर से झूलना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। बच्चों, ये जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान, इसमें लोक कलाओं के विकास के लिए लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। यहाँ के लोगों की जो हस्तशिल्प कला है उसको निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर योजनाएं बनाई जाती हैं और यह संस्था तो हमारे विश्व भर में प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है? कठपुतली उंगलियों में धागों से नाचती है, यानी कि हम अपनी इन उंगलियों में धागों से इनके हाथ पैरों का संचालन करते हैं। देखिए, इस चित्र में यहाँ पर धागे दिखाई दे रहे हैं। इन धागों के माध्यम से या इन धागों की सहायता से इनके अंगों का संचालन किया जाता है, इन्हें नृत्य कराया जाता है। बच्चों, यह बहुत आनंददायी होता है और आप जैसे बच्चों को तो यह बहुत अधिक पसंद आएगा। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी के सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। बच्चों, यह हमारे राजस्थान का सबसे सुंदर वाक्य है जिसके द्वारा हम देशी विदेशी पर्यटकों को क्या करते हैं, पर्यटकों को हमारे यहाँ आमंत्रित करते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 3 झीलों की नगरी को पढ़ा, जिसमें आपने मेरे साथ उदयपुर शहर के बहुत सारे पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया, इनकी सांस्कृतिक विरासत को जाना। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप भी जब कभी उदयपुर जाएंगे तो इन सभी जगह का भ्रमण करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप तो जाएंगे ही, साथ में सभी लोगों को क्या बोलेंगे, पधारो हमारे देश, यानी कि आओ हमारे राजस्थान को देखने। बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।